और अब बात करते हैं उपचुनाव के जंग की। झारखंड में गोमिया उपचुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। यहां बीजेपी आजसू और जेएमएम के बीच त्रिकोणीय संघर्ष के आसार दिख रहे हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं। गोमिया के रण में 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी आजसू और जेएमएम के बीच होने के आसार हैं और तीनों दलों की ही प्रतिष्ठा दांव पर है। वैसे तो ये बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, लेकिन पिछले चुनाव में जेएमएम ने इस पर कब्जा जमा लिया था। जेएमएम विधायक योगेंद्र महतो को सजा मिलने के चलते यहाँ उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में पति की सीट बचाने के लिए पत्नी बबीता देवी चुनावी मैदान में है। उन्हें टक्कर दे रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार माधवलाल सिंह, पूर्व नौकरशाह लंबोदर महतो आजसू उम्मीदवार के रूप में सत्ताधारी सहयोगी बीजेपी और जेएमएम को टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में फैसला जनता जनार्दन के हाथ में है। नक्सल प्रभावित गोमिया में 341 बूथ हैं, जिनमें से मात्र 26 बूथ सामान्य हैं, जबकि 315 बूथ संवेदनशील हैं। गोमिया में कुल 2,67,433 वोटर हैं। इसमें 1,41,485 पुरुष और 1,25,830 महिला मतदाता हैं, जबकि 3 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। गोमिया में शांतिपूर्वक चुनाव के लिए 13 जिलों के सशस्त्र पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं। इनमें जैप 4 की 5 इको कंपनी फोर्स, सीआरपीएफ की 10 कंपनी, बीएसएफ की 2 कंपनी, एसएसबी की 3 कंपनी और आईटीबीपी की 3 कंपनियां संवेदनशील बूथों पर तैनात हैं। बहरहाल कहने को तो गोमिया में उपचुनाव हो रहा है, लेकिन इसके परिणाम से कई समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे। विपक्षी एकता और सत्ता पक्ष की जनता पर पकड़ की भी कुछ हद तक परीक्षा होगी। ऐसे में गोमिया की जनता के हाथ में फैसले की जिम्मेदारी है। राजेश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। तो ये बात हुई झारखंड के गोमिया की। अब बात कर लेते हैं बिहार के सासाराम की, जहां के बिक्रमगंज में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने रेजिडेंशियल होटल से आपत्तिजनक हालत में 9 लड़कियों और 9 लड़कों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने होटल संचालक को भी हिरासत में ले लिया है और उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। बिक्रमगंज बाजार स्थित होटल मयूर में ये जिस्म का गोरख धंधा चल रहा था। स्थानीय लोगों की लगातार शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है, जिसके बाद जिस्म के कारोबार का खुलासा हुआ है। तो सासाराम पुलिस ने आज छापा मारा और इस दौरान 9 लड़के और 9 लड़कियों को यहां से बरामद किया गया। साथ ही पुलिस ने होटल संचालक को गिरफ्तार किया है। ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये गोरखधंधा कब से चल रहा था और क्या इसके पीछे कोई एक रैकेट काम कर रहा है। इन तमाम चीजों की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। हम लोगों ने वहाँ छापेमारी किया। छापेमारी में 9 जोड़ा यानी 9 लड़के और 9 लड़कियां आपत्तिजनक अवस्था में पाए गए। वहाँ और भी आपत्तिजनक चीज पाए गए।